कामयाबी चाहिए तो मेरी एक बात गांठ बांध लो। पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों। अपने परिवार को कभी मालिक बनकर नहीं बल्कि एक फुलवारी का माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। कोशिश करो कि दोगले लोगों से संबंध ना ही रखो, क्योंकि दोगले लोग हमेशा इज्जत पे ही वार करते हैं। जीवन में अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के साथ रहने से लाख गुना अच्छा है। इंसानियत तो दिल में होती है, हैसियत में नहीं, क्योंकि ऊपर वाला इंसान के कर्म देखता है, वसीयत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे उसे जीवन में दोबारा मौका मत देना, क्योंकि मौका देने वाला खुद से ज्यादा विश्वास आप पर कर रहा होता है। मिलावट का दौर है, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना सीख ही लो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। आप कितने भी सच्चे और अच्छे हो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जीवन में एक बात समझ लो कि जो आपको गलत समझता है और गलत समझ रहा है, वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका हम मजाक उड़ाते हैं या फिर जरूरत नहीं है ऐसा कहकर किनारा कर लेते हैं। भीड़ से हटकर दिखाई देने वाली चीजें दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब ही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों ना लग जाए। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब आपको लोगों को समझने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि वो लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे होते हैं। उन्हें बिना चेतावनी और बिना समझाए ही अपने जीवन से हटाना ही पड़ेगा। यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर इन बहुत सारे लोगों में कोई एक ही होता है जिसमें दुनिया दिखाई देती है, जिंदगी दिखाई देती है। आपकी नीयत से भगवान खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। जो जा रहा है उसे जाने दो, अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। दुनिया में सब आपको ज्ञान ही देते हैं, पर जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। लोग गंगा नहाते हैं, पर याद रखना, सिर्फ गंगा नहाने से ही पाप धुल जाते तो इस संसार में हर इंसान पुण्यात्मा बन गया होता। आज की इस दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, पर प्रेम भी उसी से ही होता है जिसका मिल पाना हमेशा संभव नहीं होता। अपनी अगली चाल को छिपाकर रखो, अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वो खामोशी से करो, ताकि आपकी सफलता शोर मचा सके। मेहनत में हद पार कर दो, ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। जीवन में हम जब भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो ये भ्रम होता है कि हम बुरा दूसरों के साथ कर रहे हैं, पर सच तो ये भी है कि हम बुरा अपने ही साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें ही भोगना है। हम जो बो रहे हैं उसे हमें ही काटना पड़ेगा। इस जीवन में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता, हर चीज का हिसाब होता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, पर जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे। सोचो, जब जन्म और मृत्यु का विधान और व्यवस्था ऊपर वाले की मर्जी से होती है, तो जन्म और मृत्यु के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, किसी अच्छे कार्य के लिए करो, रिश्तों के लिए करो, ज्ञान के लिए करो। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए, और जितनी ऊंचाइयों पर तुम जाओगे उतनी ही ऊर्जा के स्रोत तुम्हारे लिए और खुलेंगे। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धो कर पाप करते रहेंगे। मौन हो जाओ, अंदर की आवाज सुनाई भी देगी और समझ भी आएगी। इंसान का खुद का ही मन उसकी नहीं सुनता, और वो निकल पड़ता है दूसरों को नसीहत देने के लिए। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। इंसान के पेट की सीमा है, 2 रोटी 4 रोटी पेट भर ही जाएगा, लेकिन इंसान के मन की कोई सीमा नहीं होती। कितना भी धन हो, कितना भी सुख साधन हो,
मन नहीं भरता, और जो कभी नहीं भरता उसे ही कहते हैं इंसान का मन। परमात्मा की कारीगरी तो देखो, आंखें बनाई देखने के लिए, पर उस परमात्मा को तो बंद आंखों से ही देखा जा सकता है। जितनी कम उम्मीद होगी उतना ही सुखद जीवन का सफर होगा। जिसने चिंता करी इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, वो लोगों के हिसाब से ही चलता रहता है, कभी खुद के रास्ते नहीं बना पाता। लोगों के हिसाब से अगर सही रास्ता बनता होता तो सभी मंजिल पर पहुंच गए होते। भीड़ निर्णायक नहीं, खुद का मन निर्णायक होता है, लोगों की नहीं, मन की सुने। इत्र मित्र चित्र और इंसान का चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय भीड़ में भी खुद ही दे देते हैं। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है और भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया, ताकि तुम लोगों की नहीं अपने मन की सुनो और अपने कर्मों में लग जाओ। स्मरण रखो, दुख बांटने वाला हमेशा दुखी ही होता है और सुख बांटने वाला हमेशा सुखी ही होता है। अरे जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। जो हमारे पास नहीं है हम उसे चाह कर भी नहीं बांट सकते। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी अगर हम सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए स्मरण रखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ भी नया या अच्छा करने से पहले डरिए मत कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि सीखोगे तो गलतियों से ही और तजुर्बा भी आएगा गलतियों से ही। हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सिखाओगे, फायदा दोनों में तुम्हारा ही है। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे अपने समय को बदलूं, कैसे परिस्थितियों को बदलूं। पर सच तो ये है कि एक चीज जो आपको बुरे समय में अवश्य करनी चाहिए, पर बहुत से लोग ये करना छोड़ देते हैं। वो चीज क्या है, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान जो बहुत गरीब था पर मेहनती बहुत था, वो रोज सुबह उठकर भगवान के सामने प्रार्थना और दर्शन जरूर करने जाता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती और प्रार्थना करती। उसके बाद वो सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करता। उसका जीवन अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना भी कमा पाता था उसमें से वो कुछ पैसों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैली, जिसमें किसान का इकलौता लड़का बीमार हो गया। किसान के गांव में इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वो उसे पास के शहर के अस्पताल में ले गया, जहां का इलाज बहुत ही महंगा था। बेचारे किसान के लिए डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान समय के साथ हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है भगवान। वो कभी खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। पर किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था। किसान को आशा की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का मन नहीं करता। वो टूट चुका था और वह उसके साथ नहीं जाता। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती रही और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया, जिसने किसान की उस दिन की बातें सुनी जब वो रो रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है। बातों ही बातों में सेठ ने जेब से रुपए निकाल कर देते हुए कहा, उसके पास अभी 10,000 ही है और वो इसे रख ले। किसान की पत्नी भावुक हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये पैसे उसे किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखता है। दोस्तों, इसे कहते हैं अटूट विश्वास, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग अक्सर अपने बुरे वक्त में खो देते हैं। पर उस औरत ने अपना विश्वास नहीं खोया। वो जानती है कि परमात्मा उसके साथ सदैव है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मुझ में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।